हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी, ठीक है। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी आज का टॉपिक है। और हम आज आपके समक्ष डिस्कशन करने वाले हैं भारत के महान्यायवादी। तो आज बहुत दिन के बाद मिले हैं बच्चों, ठीक है। फिर भी आज हम डिस्कशन करेंगे भारत के महान्यायवादी, ठीक है। भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। इनका क्या पावर है या इनका क्या कार्य है, नियुक्ति कैसे की जाती है, नियुक्ति कैसे की जाती है, और इनकी पदमुक्त की क्या व्यवस्था है, हटाए जाने की क्या व्यवस्था है, और इनका पारिश्रमिक वेतन कितना मिलता है, और इनका कार्य क्या है। इन तमाम सारी मुद्दाओं पर हम आज आपके समक्ष डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम आज अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। न्यायवादी, ठीक है। भारत के महान्यायवादी कहने का मतलब ये है एटॉर्नी एटॉर्नी जनरल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के महान्यायवादी। तो पहली बात तो ये है कि ये क्या होते हैं। ये इनकी जो व्यवस्था है, इनकी जो व्यवस्था है वो भारत के, इनकी क्या है जो व्यवस्था है वो भारत के, भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के अंतर्गत क्या क्या की गई है। इनकी जो मूल व्यवस्था है भारत के संविधान आर्टिकल 76 के आर्टिकल 76 के अंतर्गत की गई है। तो इनका जो मूल व्यवस्था है भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 के अंतर्गत की गई है। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या है, ये भारत सरकार के क्या है, भारत सरकार के क्या है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं या सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, ठीक है। तो क्या क्या है ये, भारत सरकार के क्या है, भारत सरकार के क्या है, भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी है। भारत सरकार के क्या है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, ठीक है। भारत सरकार के क्या है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, कानूनी अधिकारी होते हैं। ये क्या होते हैं, भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। और इनकी नियुक्ति की बात करें, क्या इनकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति जो है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा सर, राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। इनकी नियुक्ति क्या है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता, अगर हम योग्यता की बात कर लें तो योग्यता क्या होना चाहिए, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हो। क्या होनी चाहिए योग्यता, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 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 बनने के क्या हो, बनने के योग्य हो, ठीक है, या बनने की अर्हता रखते हो, तो उन्हें क्या कर लिया जाएगा, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को चुना जा सकता है या ऐसे व्यक्ति को नियुक्त की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर हम इनकी कार्यकाल का बात करें, किसका कार्यकाल, तो इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल भारतीय संविधान में, इनका कार्यकाल भारतीय संविधान में कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, न ही इन्हें हटाए जाने की व्यवस्था किया गया है। तो फिर भी क्या है ये कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, कार्यकाल में हम लिखेंगे कि कार्यकाल में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, किसके प्रसाद पर्यंत पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर
प्रसाद पर्यंत पर पद को धारण करते हैं। ठीक है, पद को धारण करते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा कभी किसी भी समय हटाया जा सकता है। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। और यह हुआ इनका कार्यकाल। क्या हुआ? कार्यकाल। तो कार्यकाल इस तरह से है। और फिर अगर हम पदमुक्त की बात करें तो पदमुक्त की भी कोई व्यवस्था नहीं की गया है। फिर भी ये अगर स्वयं से पदमुक्त होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं? स्वयं से यदि पदमुक्त होना चाहते हैं, स्वयं से यदि अपने पद से स्वयं से पदमुक्त होना चाहते हैं, तो स्वयं से अगर पदमुक्त होना चाहते हैं तो ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप कर पदमुक्ति हो सकते हैं। तो ये किसको त्याग पत्र सौंपेंगे? तो ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप कर ही ये क्या हो सकते हैं? राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप कर ही ये अपने पद से पदमुक्ति हो सकते हैं। तो ये हुआ पदमुक्ति की व्यवस्था। ठीक है, और परंपरा क्या है सर? परंपरा क्या है? ये कब त्याग पत्र सौंपते हैं? ठीक है, तो परंपरा की भी बात करेंगे। तो परंपरा ये है सर, परंपरा क्या है? परंपरा ये है, परंपरा क्या है कि यदि सरकार गिर जाती है, कहने का मतलब यह है कि यदि मंत्रिपरिषद या सरकार त्याग पत्र देता है, ठीक है, तो इनको भी त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, यदि सरकार त्याग पत्र देता है, यदि सरकार त्याग पत्र सरकार को हम मतलब कहने का मतलब यह है मंत्रिपरिषद यहाँ पर संघ की बात होगा। ठीक है, तो यदि सरकार त्यागपत्र देती है, यदि सरकार त्यागपत्र देती है, कौन देता है त्यागपत्र? सरकार त्यागपत्र देता है, तो इनको भी त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, पर क्यों देना होगा सर? त्याग पत्र इसलिए देना होगा क्योंकि ये सरकार की सिफारिश पर ही इनकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बात आया समझ में? इन्हें इसलिए त्याग पत्र देना होता है क्योंकि सरकार के सिफारिश से ही इनकी नियुक्तियां की जाती है। क्योंकि सरकार के सिफारिश से ही इनकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां की जाती है। क्योंकि सरकार के सिफारिश से इनकी नियुक्ति की जाती है। सरकार के सिफारिश से किसके सिफारिश से? सरकार के सिफारिश से नियुक्त की जाती है। क्या की जाती है? नियुक्ति सरकार की सिफारिश से नियुक्त की जाती है। ठीक है सर, इसलिए इन्हें त्यागपत्र देना होता है। बात आया समझ में? अब हम वेतन भत्ते की बात कर लेते हैं। तो वेतन भत्ते जो है, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिया जाता है, पारिश्रमिक वेतन दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक वेतन दिया जाता है। क्या मिलता है? यदि वेतन भत्ते की बात करें तो पारिश्रमिक मिलता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, पारिश्रमिक वेतन पारिश्रमिक मिलता है। कहने का मतलब ये है पारिश्रमिक वेतन मिलता है, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये हो गया। अगर हम अब इनके कर्तव्य या कार्यों की बात करें तो हम इनका भी कर्तव्य कार्य भी देख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है
कि भारत सरकार के क्या होते हैं, भारत क्योंकि यह भारत सरकार के क्या होते हैं, मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में भी इनका क्या होता है, कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है। क्या होता है, इनका कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, भारत सरकार के क्या होते हैं, भारत सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी होते हैं, इस वास्ते इनका क्या होता है, कुछ कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य का भी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, बात ये है कि कार्य कर्तव्य, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य सर, अगर कर्तव्य की बात करूं, कहने का मतलब ये है साथियों, अगर कर्तव्य की बात करूं तो कर्तव्य ये है कि पहला, भारत सरकार को, किसको, भारत सरकार को, भारत सरकार को विधि संबंधी, विधि संबंधी, विधि संबंधी ऐसे विषयों पर, ऐसे विषयों पर सलाह दे, क्या दें, सलाह दे, सलाह दे जो राष्ट्रपति सौंपे, जो राष्ट्रपति सौंपे। कहने का मतलब ये है, भारत सरकार को विधि संबंधी जो भी सलाह, विधि संबंधी जो भी कार्य राष्ट्रपति भारत सरकार को सौंपे, उन विषयों पर इन्हें क्या देना होता है, सलाह देना होता है। किसको, भारत सरकार को, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति सौंपे। दूसरा क्या, दूसरा कार्य ये है सर, दूसरा कार्य क्या है कि विधि स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का, विधि स्वरूप, विधि स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करे, विधि स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करे, अन्य कर्तव्यों का भी पालन करे, कर्तव्यों का भी पालन करे, विधि स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करें। ठीक है, पालन करें जो राष्ट्रपति सौंपे। कहने का मतलब ये है कि इन्हें राष्ट्रपति स्वयं भी काम सौंप, डायरेक्ट इनको भी काम सौंप सकता है। तो जो डायरेक्ट इनको काम सौंपे उसको भी विधि स्वरूप कर्तव्यों का भी इन्हें पालन करना होता है, राष्ट्रपति सौंपे। कहने का तात्पर्य ये है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति सौंपे। दूसरा पॉइंट ये है कि विधि संबंधी ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करे जो नहीं राष्ट्रपति सौंपे। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि, कहने का मतलब ये है कि विधि संबंधी इन्हें ऐसे विषयों पर भी भारत सरकार को सलाह दे जो राष्ट्रपति सौंपे, और जो राष्ट्रपति ने डायरेक्ट कार्य को सौंपे वो भी कार्य इन्हें विधि संबंधी, जो विधि संबंधी जो डायरेक्ट कार्य राष्ट्रपति ने सौंपे उनका भी इनको क्या करना होता है, अनुसरण करना होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट की बात कर लेता हूँ, तीसरा पॉइंट की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तीसरा पॉइंट क्या है, संवैधानिक अथवा अन्य विधि द्वारा, संविधानिक, संविधानिक, संविधानिक अथवा अन्य विधि द्वारा, अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का भी निर्वहन करे, प्रदान किए गए, प्रदान किए गए, ठीक है सर, क्या किए गए, प्रदान किए गए अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करे, प्रदान किए गए अन्य कर्तव्यों का, अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करे, अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करे, कर्तव्यों का निर्वहन करे। ये इनका तीन प्रमुख कार्य हो गया। और दो कार्य ये है, राष्ट्रपति इन्हें महान्यायवादी को दो कार्य और सौंपता है। क्या है कि ये भारत सरकार संबंधी विधि मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत हो या प्रस्तुति पेश करें। ठीक है, तो दूसरा कार्य ये है, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा
उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर ये उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करे। ये 2 कार्य और हो गया, जो इन्हें राष्ट्रपति सौंपता है, ठीक है? और उसके बाद इनकी मर्यादाएँ की भी बात कर लेता हूँ। मर्यादाएँ सर क्या है? मर्यादाएँ क्या हैं? तो मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही समझ लीजिए कि मर्यादाएँ क्या हैं। पहला मर्यादा ये है, मर्यादाएँ या अधिकार बोलो, बात एक ही है। तो मर्यादाएँ ये है या अधिकार ये है कि भारत सरकार के खिलाफ या विरुद्ध ये कोई मतलब किसी से भी ये विश्लेषण या सलाह नहीं दे सकते हैं। भारत सरकार के खिलाफ किसी से भी कोई विश्लेषण या सलाह नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये मर्यादाएँ हैं या दूसरा ये इनका मर्यादाएँ हैं, जिनका ये उल्लंघन नहीं करेंगे कि क्या या उल्लंघन न करने की अपेक्षा की जाती है इनसे। भाई इनकी ये मर्यादाएँ हैं और इनसे उल्लंघन न करने की अपेक्षा की जाती है। तो पहला मर्यादा ये हो गया कि ये भारत सरकार के खिलाफ कोई भी विश्लेषण या किसी को भी सलाह नहीं दे सकते हैं। दूसरा मर्यादा ये है कि ये हाँ, भारत सरकार मतलब ये जिन मामलों में भारत सरकार की ओर से पेश होना है, उन उन मामलों में बिना टीका-टिप्पणी किए के ये प्रस्तुत हो। जिन मामलों में भारत सरकार की ओर से पेश होना है, वह उन विषयों पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। दूसरा मर्यादा क्या है कि ये आपराधिक मामलों में भारत सरकार के अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में भारत सरकार के अनुमति के बिना ये किसी को भी बच-बचाव किसी को भी बच-बचाव का कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी को भी बचाव का कार्य नहीं कर सकते या किसी को भी बचा नहीं सकते हैं, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार के अनुमति के बिना ये किसी भी आपराधिक मामलों में किसी भी व्यक्ति को बचाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये तीसरा मर्यादा हो गया। अब एक बार हम पूरा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा। तो पहला हमने ये समझा, एक-एक करके समझते हैं ना। पहला ये समझा कि ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार अधिकारी होते हैं, ठीक है? और इन्हें भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 76 में इनकी मूल व्यवस्था की गई है। इनकी नियुक्ति क्या है सर? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योग्यता क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हों। कार्यकाल क्या है? कार्यकाल कोई निश्चित नहीं किया गया है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी किसी भी समय हटाया जा सकता है, ठीक है? और पदमुक्ति, यदि ये पदमुक्त होना चाहते हैं तो ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्ति हो सकते हैं। किंतु परंपरा क्या है सर? ये कब पदमुक्ति होते हैं? जब सरकार गिर जाती है तो ये अर्थात जब सरकार त्यागपत्र दे देती है या गिर जाती है या मंत्रिपरिषद या सरकार बात एक ही है ना, तो मंत्रिपरिषद या सरकार गिर जाती है तो इनको भी त्यागपत्र देना होता है ये क्योंकि ये सरकार के सिफारिश से ही इनकी नियुक्तियां की जाती है। बात ये है, ठीक है? अब इनका कुछ कार्य कर्तव्य भी है। तो पहला कार्य ये है, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति सौंपे। दूसरा कार्य ये है, विधि स्वरूप ऐसे कर्तव्यों का भी पालन करे जो राष्ट्रपति सौंपे। तीसरा कार्य ये है कि संवैधानिक अथवा अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का भी निर्वहन करे। तो ये 3 प्रमुख कार्य हुए और 2 कार्य जो राष्ट्रपति इन पर सौंपता है। क्या है? 2 कार्य क्या है कि भारत सरकार संबंधी मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना और फिर और क्या है कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा कहे जाने पर क्या हो कि भारत सरकार का उच्चतम न्यायालय में प्रतिनिधित्व करें। तो ये 2 कार्य हुए जो राष्ट्रपति इन पर सौंपता है। अब मर्यादाएं क्या हैं सर या अधिकार क्या हैं? अधिकार ये है या मर्यादा ये है सर कि जिनका ये उल्लंघन नहीं करते हैं या इनसे उल्लंघन न करने की अपेक्षा की जाती है। क्या? भारत सरकार के खिलाफ कोई भी किसी से भी विश्लेषण या सलाह नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि
जिन मामलों में भारत सरकार की ओर से पेश होना है, जिन मामलों में भारत सरकार की ओर से पेश होना है, वो ऐसे मामले पर किसी से मतलब टिप्पणी के बिना ये प्रस्तुत हों, ठीक है? और फिर तीसरा मर्यादा ये है कि आपराधिक मामलों में भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी को भी बच बचाव का कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी का भी बच बचाव का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये इनका मर्यादाएँ या इनका यह अधिकार हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज का जो डिस्कशन है, भारत के महान न्यायवादी आपको संपूर्ण समझ में आ गया होगा। इससे